हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आई होप जो भी हमारी जो सीरीज़ चल रही है एक तरह से हेल्दी रहने के लिए वो आपको पसंद आ रही होगी और अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे मैं आपको 9 साइंस दिखाऊंगा, 9 ऐसे साइन आपको मैं बताऊंगा जो कि आप गैस कर सकते हो कि आपके लीवर में इन्फेक्शन है। मतलब 9 जो वार्निंग साइंस होते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि आपको पता लग पाएगा कि हम आपके लीवर में कोई दिक्कत चल रही है या फिर कोई भी इन्फेक्शन चल रहा है या कोई भी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई बाइल नहीं बन रहा, इस तरह की कोई सिचुएशन है। तो मैं आपको इस तरह के आपके 9 ऐसे लक्षण बताऊंगा, तो आप गैस कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी में भी वो चीज़ हो रही है तो आप उसको गैस कर सकते हो कि आपकी बॉडी में भी ये चीज़ हो रही है, तो आप उसको एक तरह से कनेक्ट कर सकते हो कि हमें आपको लीवर का कोई इन्फेक्शन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, ये रेड बटन जो आपको दिख रहा है फटाफट से दबा दें। और जो भी आपको नॉइज़ आ रही है थोड़ा सा इग्नोर करें, ट्रैफिक चल रहा है तो ये चीज़ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और प्यार बनाए रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे पहला जो वार्निंग साइंस है, हमारा जो पैर है, जो हमारा बोलते हैं ना गांव वाली भाषा में तालवा, जो पैर के जो निचला हिस्सा है और टांगों के नीचे वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे पिन पॉइंट एक रेड और ब्राउन कलर के पिन पॉइंट्स एक तरह से स्पॉट्स बन जाएंगे। एक तरह से रेड और ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन जाएंगे जिसमें थोड़ी थोड़ी इरिटेशन भी होगी आपको लेग्स के लोअर वाले हिस्से में। तो ये भी एक तरह से लक्षण है लीवर में आपका कोई सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हुई है या फिर लीवर में कोई इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो ये आपको देखने को मिलेगा रेड और ब्राउन कलर के पिन पॉइंट स्पॉट्स, जो ज़्यादातर जो ड्यू टू मतलब कॉम्प्रोमाइज सर्कुलेशन, मतलब कोई भी सर्कुलेशन में दिक्कत आई है उसकी वजह से आपको आएगा। जो ये रेड और ब्राउन कलर के मैंने आपको स्पॉट्स बताई लेग्स के नीचे, या फिर हमारी कोई जैसे मेडिकल कंडीशन होती है डायबिटीज़ में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं ब्लड में। और मेन जो हमारा देखो पूरी बॉडी का जो मेन कहते हैं ना, एक दिल तो ये है, एक दिल जो बॉडी का, एक ये लीवर को भी एक तरह से सेकंड हार्ट माना जाता है, जो कि ऑल ओवर बॉडी का सारा जितना भी डाइजेशन और जितना भी हम कुछ भी खाते हैं पूरी बॉडी में सप्लाई करने का एक जो काम है वो लीवर ही करता है। क्योंकि आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हो या फिर कोई भी चीज़ खा रहे हो उसको पूरी बॉडी में एक तरह से सर्कुलेशन में लाना, तो वो किसका काम है? अच्छी अच्छी चीज़ों को रखना और बाकी चीज़ों को जो टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना बॉडी से, वो किसका काम है? वो लीवर का काम है। तो वही है। तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊँ, लोअर पार्ट लेग्स की जो एक तरह से पार्ट बोलते हैं, पट बोलते हैं हम जिसे, ठीक है। यहाँ पे लोअर पार्ट जो भी हमारा बॉडी का लेग्स के ऊपर हमारा इनसाइड अंदर की तरफ एक तरह से वेरिकोस वेन्स दिखती हैं, ठीक है। हमारे पास वेन्स पूरी आपको दिखेगी, आप फोटो में देख सकते हो। रेड और ब्लू कलर की आपको वेन्स दिखेंगी जिसको वेरिकोस वेन्स बोलते हैं। और अलग अलग तरह से इनकी एक तरह से कहते हैं ना कि अलग अलग इसकी कंडीशंस होती हैं। कहीं में ये स्पाइडर नीवस दिखता है, ठीक है, स्पाइडर नीवस भी एक तरह से इसको बोलते हैं, वेरिकोस वेन्स भी बोलते हैं। तो अलग अलग तरह से एक तरह से इसका स्पाइडर नीवस मतलब एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे हो जाएगा और वहीं पे एक स्पाइडर की तरह, जाली की तरह आपको लगेगा कि वेन्स जो है एक ही जगह पे इकट्ठी हो रखी है। तो ये भी एक तरह से या तो लीवर में कोई भी सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस हुई है, या फिर आपको लीवर का कोई इन्फेक्शन है, या फिर आपको सिरोसिस है लीवर का, धीरे धीरे आपके जो लीवर के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं। तो इसमें भी वेरिकोस वेन्स आपको देखने को मिलेगा। मतलब कोई भी इसकी चीज़ हो सकती है, या तो हमारी इम्प्रॉपर डाइट है, ठीक है, सही टाइम पे हम खाना नहीं खा रहे, और या फिर हम ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ठीक है, जो मतलब आधा बना मतलब पैकिंग्स में होता है, आधा कच्चा आधा पका। तो इस तरह का अगर खाना खा रहे हैं, बैड सर्कुलेशन इसमें हो जाती है लीवर में। थर्ड हमारी चीज़ है क्रैक्ड हील्स। आपका अपने घर में भी आपने देखा होगा, आपके मदर के या फिर अपनी दादी जी के पैरों में जो हील्स है वो क्रैक हो जाती हैं, ठीक है। वो क्रैक्ड हील्स का भी एक तरह से लीवर की तरफ ही हो जाता है। क्रैक्ड हील्स में आपका मेन बॉडी में क्या दिक्कत आती है? विटामिन B3 और ओमेगा 3 हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन B3, इसकी एक तरह से कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। हमारा मेन जो ये काम करता है लीवर करता है, ठीक है, इनको बनाना।
और जो ये भी फैटी एसिड्स विटामिन B3 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करने का लीवर के अंदर से किसका काम है, जो इसको एब्जॉर्ब करेगा वो काम है हमारे बाइल, जो बाइल जूसेस बनते हैं, बाइल बनता है, उसका काम यही है इसको एब्जॉर्ब करना। तो वही है, बाइल प्रॉपर बन नहीं पाता और ये विटामिन सी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जो भी हम खा रहे हैं वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो वही है, वो एक तरह से बॉडी में डेफिशिएंसी कॉज होगी और धीरे धीरे हील्स हमारी क्रैक होगी। विटामिन ए और विटामिन ई की भी कमी होएगी अगर आपका बाइल पूरा ढंग से नहीं बन रहा, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो भी है हमारा इम्प्रॉपर है, पूरी बॉडी में नहीं है, तो विटामिन ए और विटामिन ई की भी कमी होगी, जिससे अल्टीमेटली हमारे स्किन में भी प्रॉब्लम आने लग जाएगी और सर्कुलेशन में तो दिक्कत आएगी लीवर के अंदर। फोर्थ जो हमारा है, हमारे जो तालवे हैं, जो पैर के जो निचला हिस्सा है जिसको तालवा बोलते हैं, वहाँ पे खारिश होगी, इरिटेशन आपको होने लग जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिफ्थ है मतलब हीट सेंसेशन आपको निकलेगी, पैर के नीचे से ऐसा लगेगी कुछ जल रहा है, कुछ एक तरह से जलन निकलेगी पूरी। सिक्स हमारा होगा कि स्मेल आएगी हमारे पैर के अंदर से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी पूरी बॉडी का जो टॉक्सिन है उसको निकालने का काम जो है वो किसका है, लीवर का है। अब टॉक्सिन्स अगर टाइम पे नहीं निकलेंगे तो वो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर ही रहेंगे, तो बॉडी का काम क्या है, वो कहीं ना कहीं से उसको निकालेगी टॉक्सिन जो भी हमारे एक्स्ट्रा हो रखे हैं। अब लीवर में तो सर्कुलेशन डिस्टर्ब है पूरा, तो वो सर्कुलेशन में टॉक्सिन्स पूरा हमारे ऑल ओवर बॉडी में वो होगा और दिक्कत आएगी, हमारे स्किन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और जो मैंने आपको चीज़ें बताई, वेरिकोस वेन्स, हड्डियाँ फट जाना, जो लेग्स के नीचे वाले हिस्से पे रेड और ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन जाना, इस तरह से हमारे अल्टीमेटली टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर है वो निकल नहीं पा रहे। तो अब देखो ग्रेविटी के कारण हम जो चलते हैं, हमारी जो पूरा बॉडी का जो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो नीचे लगता है, सबको पता है। तो ग्रेविटी के कारण जितना भी टॉक्सिन है वो पैर के नीचे पैर पे आ जाएगा, तो टॉक्सिन्स को फिर क्या होगा, ऊजेज आउट होगा। मतलब जो टॉक्सिन है वो पैर के थ्रू निकलना धीरे धीरे स्टार्ट होगा, ऊज आउट होगा पसीने के तौर पर या फिर किसी भी तरह वो ऊज आउट होगा। तो वही देखते हो आप, जो कई बार ऐसा लगता है कि मुँह से धोए हुए भी डाले हैं, बट जब निकालेंगे शाम को तो इतनी ज़्यादा स्मेल आएगी उसमें से कि आप वहाँ पे उस जगह पे बैठ ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा मोजे में से आपके स्मेल आएगी, आपके सॉक्स में से इतनी ज़्यादा स्मेल आएगी, पूरे घर में वो फैल जाएगी, इतना ज़्यादा आपको दिक्कत आ सकती है। अब यही है कि अगर आपके लीवर में दिक्कत है तो देखो आपको कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा भी आपको देखने को मिलेगा अगर आपके लीवर में कुछ भी दिक्कत है, टॉक्सिन ज़्यादा बन रहे हैं, लीवर की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, या कोई भी दिक्कत आ रही है आपके लीवर के अंदर, तो आपको पिटिंग एडिमा भी देखने को मिलेगा। पिटिंग एडिमा मतलब आप फोटो में भी देख सकते हो कि जहाँ पे आपने प्रेस कर दिया तो वहाँ पे काफ़ी देर तक खड्डा बना रहेगा और धीरे धीरे वो स्किन नॉर्मल होगी, एकदम से वो नॉर्मल नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एकदम से ठीक हो रहा है नहीं, पिटिंग एडिमा में क्या एक बार प्रेस कर दिया ना, फोटो में देख सकते हो, तो वो थोड़ी देर प्रेस ही रहेगा, मतलब एक खड्डा सा बन जाएगा और वो धीरे धीरे नॉर्मल होगा। जो नाखूनों का पोर्शन है वहाँ पे आपको एक तरह से जो जड़ है नाखूनों की, वहाँ पे वाइट पोर्शन दिखेगा, चांद जैसा आपको दिखेगा वाइट पोर्शन, वो भी एक तरह से एक इंडिकेशन है आपके लीवर में कुछ ना कुछ गड़बड़। हम लास्ट में मैंने आपको बता दी ये 9 चीज़ें। अब लास्ट में जो हम डिस्कस करेंगे हमारे मेन कॉजेज़ क्या है, ठीक है, जिससे कि ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है लीवर में। क्योंकि लास्ट में अब ये है डॉक्टर साहब आप बताओ तो क्या, कई बार कमेंट्स में आता है कि इसको हम कैसे बचें इस चीज़ से, लीवर इन्फेक्शन से। ये तो आपको मैंने साइंस बता दी है कि जो चीज़ें आपको देख सकते हो अपनी बॉडी में, अगर आपको ये चीज़ें दिख रही हैं तो आपको लीवर का कोई ना कोई इन्फेक्शन है। बट मेन कॉजेज़ क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉजेज़ के बारे में। सबसे पहला जो कॉज है, देखो अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी रहे हो, ठीक है, अल्कोहल ज़्यादा लेते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी अल्टीमेटली लीवर में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी, टॉक्सिन्स ज़्यादा बनेंगे, तो अल्कोहल सबसे पहला जो मेन कॉज है। सेकंड हमारा फास्ट फूड अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, जो तला हुआ चीज़ें हम ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है, उसके कारण भी एक तरह से फैटी एसिड्स ज़्यादा बनेंगे, फैट ज़्यादा बनेगा और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास प्रॉपर बाइल नहीं होगा, लीवर के जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि फास्ट फूड अगर हम ज़्यादा खाएं। थर्ड चीज़ क्या है, हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हरी सब्जियां नहीं खा रहे। प्रोसेस्ड फूड मतलब कि बना बनाया खाना हम कहीं से ला रहे हैं, या फिर कोई पैकेट्स में हाफ कुक्ड फूड है, आधा वो बना हुआ है, ये है कि घर पे जाके उसको पूरा बना लेते नहीं, तो वो काफ़ी दिनों से स्टोर्ड चीज़ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा
इन्फेक्शन हो सकता है, वो अल्टीमेटली आपके लीवर में आपका डाइजेशन नहीं होगा। इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से लीवर में टॉक्सिन ज़्यादा बनेंगे और बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, बाइल ज़्यादा बनेगा, एसिड्स ज़्यादा बनेंगे। तो वही है, एंजाइम्स में दिक्कत होगी तो लीवर के अल्टीमेटली सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी। और जो मैंने आपको लक्षण बताए ये आपको देखने को मिलेगा। खाने में आप मिर्च मसाला ज़्यादा खा रहे हो, मिर्चें ज़्यादा खा रहे हो, ठीक है, और प्रोटीन आप ज़्यादा पीते हो या फिर आप किसी भी तरह से प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो, तो उसमें क्या होगा, फिर आपका प्रोटीन अगर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हो गया है तो नाइट्रोजन ज़्यादा बनेगी बॉडी में और वही दिक्कत आएगी, धीरे धीरे कोई ना कोई आपको लीवर में दिक्कत आएगी। अगर हमारे जो भी हमारा डाइट है उसके अंदर शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी एक तरह से डायबिटिक पेशेंट्स को तो मना करते ही हैं, बट ब्लड सर्कुलेशन में आपका अगर शुगर कंटेंट ज़्यादा होएगा तो अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज धीरे धीरे रेज करता जाएगा। तो वही है, लीवर का ही मेन काम है हमारा, कोई भी मेडिसिन हम खा रहे हैं उसको ऑल ओवर बॉडी में पहुंचाना, ठीक है, पूरा एक तरह से सर्कुलेशन जो साइकिल चलती है। काफ़ी डीप नहीं जाऊँगा, बट जितने भी एंजाइम्स हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि लीवर के थ्रू ही सारा ऑल ओवर बॉडी में हमारा सर्कुलेशन वो पहुंचता है। या फिर हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं उसका जो मेन तरह से कहते हैं ना कि मेन चीज़ उसको निकाल के पूरी बॉडी में पहुंचाना और उसमें से जो ख़राब चीज़ है टॉक्सिन उसको निकाल के बॉडी से बाहर फेंकना, मेन काम ये लीवर का ही होता है। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जो भी नोटिफिकेशन है ताकि आपको मिलती रहे जो भी हमारी वीडियोस आ रही हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से आपको 100% आपको चीज़ें आपको बताई जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको कुछ सीखने को ही मिले, ठीक है। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नए टॉपिक पे नई वीडियो में। सो मच, जय हिंद।